अब चलो मिलजुल कर दुआ करो कि अल्लाह फिर किसी एक दूसरे गरीब नवाज को भेज दे जो जूता मारकर जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बयाबानी बना दे। दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया। आज एक नेता ने पार्लियामेंट में कह दिया, समझे, कि आपने कहा फला जगह मंदिर है, ठीक है, तो मेरा भी दावा है कि मोदी के घर के नीचे मस्जिद है, खुदाई का परमिशन दो। तो मिर्ची लग गई लोगों को। ये कैसे हो सकता है? जब ये नहीं हो सकता तो ये कैसे हो सकता है? सिर्फ हमारे इख्तलाफात का फायदा जालिम उठा रहे हैं, हमारे इख्तलाफ का। इलेक्शन का जमाना आएगा, हम लोग तो ख्वाजा पाक के दीवाने हैं। 5 रुपया का बुनिया लेके आएंगे अजमेर से, पूरा गांव में बांटेंगे, एक टूल हो, एक टूल, एक टूल, एक टूल। वैसी जब इलेक्शन का जमाना आएगा तो हम लोग भी 4-5 खाने में बटेंगे। 5 टू ले ले, 5 टू ले ले, 5 टू ले ले, 5 टू ले ले। पता चला इलायची दाना खत्म और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये भी एक अजब अलमिया है गजाली में, समझे, कि लोगों के माबूद कहीं नहीं छुप रहे हैं, मस्जिदों के नीचे छुप रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो जान रहे हैं कि पनाह की इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। वाह। लेकिन तारीख का एक रुख उन्होंने देखा है, दूसरा नहीं देखा, समझे, कि खाना काबा से भगाने वाला भी मेरा मुस्तफा है। समझे। आज समाज और माशरे का जो हाल है, औरत मर्द बच्चे बच्चियां सबका, अब तकरीरों से यह समाज सुधरने वाला नहीं है, इस्लाही प्रोग्रामों से इनकलाब आने वाला नहीं है। क्या आज औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही हैं? बोलो, पिला रही है कि नहीं? पिला रही। कुछ तो बोलो। हाँ हूं, पिला रही। मगर माहौल क्यों बदल गया? हजरत सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे गरीब नवाज ने कहा, अम्मा आज बहुत खुश हूं। लगा हुआ बोले 1000 काफिरों को हमने मुसलमान कर दिया। तो हजरत ख्वाजा पाक की वालदा माजदा कहती है, इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? ये तेरा कमाल नहीं, ये कमाल मेरा है। वाह 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 वाह, ये कमाल मेरा है। गरीब नवाज हैरत में आ गए। तबलीग किया मैंने, सफर किया मैंने, जिहाद किया मैंने, पैगाम पहुंचाया मैंने, तकरीर की मैंने, किरदार की छाप छोड़ी मैंने, आपका कमाल कैसे है? जवाब सुनो कौम की बेटियों, अगर सुन रही हो तो जवाब सुनो। वो कहती हैं, बेटा जब तू दूध पीने के लिए मचलता था ना, तो मैं दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, उसके बाद अपने कलेजे से तुम्हें लगाती थी, तेरे मुंह से अपनी छाती लगा देती, और जितनी देर तू दूध पीता मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब तू मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाकर कहता है, परवरदिगार जितने कतरे मेरे दूध के मेरे बेटे ने पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा। ये तेरा कमाल नहीं है, मेरे दूध का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज भी औरतें अगर वजू करके बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे ना, तो मस्जिद अक्सा उमर के लिए नहीं रोएगी, खालिद इब्ने वलीद के लिए नहीं रोएगी, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नहीं रोएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत पहले हमने किसी डाइजेस्ट में एक लतीफा पढ़ा था, समझे, कि जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। उसके बाद जहन्नमियों ने केस कर दिया जन्नतियों पर। कुछ दिन के बाद जहन्नमी केस जीत गए, जन्नती हार गए। तो कैसे जीत गया? पता चला जितने जहन्नम में गए थे सब वकीले थे। क्या रिश्ता लगाना आसान है मगर निभाना आसान नहीं, निभाना आसान नहीं। हम तो हुकूमतों की आंख में आंख डालकर बात करने वाले लोग हैं जी।
एक नेता ने कहा कि गरीबों के लिए हम लोगों ने बहुत स्कीम लाई। कहा जितनी स्कीम ले आओ कयामत आ जाएगी, तुम हमको ओवरटेक नहीं कर सकते हो। क्या मतलब का हम वो मुसलमान है जो डेली हिंदुस्तान में 1 करोड़ भूखों को खाना खिलाते हैं। क्या बात। 1 करोड़ भूखों को डेली खाना खिलाते हैं। बोला कैसे मौलाना? हमने कहा मदरसा टोटल कर, मदरसा का लड़का टोटल कर, तेरा बाप देता है, मुसलमान ही उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। क्या बात। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिसे मना करे उसे छोड़ दो। अंसारी है तो पठान उसकी मदद नहीं करेगा, पठान है तो अंसारी उसकी मदद नहीं करेगा, शेख है तो जुल्हा उसके हिमायत में नहीं है। क्या है? सुनो, शेर 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 जानवर जो होता है, समझ रहे ना? सुनिएगा 5 मिनट और, इजाजत है? जी शेर शेर बूढ़ा हो गया, 2-4 दिन जंगल के जवान शेरों ने हजरत खिलाया। उसके बाद बोला कि कमाए हम खाएगा बुढ़वा। जो हाल हमारे समाज का है वही जंगल का था। हमारे समाज में भी एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, हर जोत कर, जूता सिल कर, खटिया बीन कर, जैसे भी वो कर लेगा। मगर बेटा जब जवान होगा तो 10 बच्चा मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं करता है। उनका बर्तन अलग, उनकी देखी अलग कर देता है। जवान शेरों ने भी बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया। हजरत कब तक भूखा रहता वो? हार कर पछता कर मरने से बेहतर है चले कुछ अपने ही ले आए आसी बासी। जैसे ही जंगल से बाहर ये बूढ़ा शेर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने पकड़ लिया, घेर लिया। कहा यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, मार मार। तमाम कुत्ते भूखने लगे बूढ़े शेर पर। अब बूढ़ा शेर सिर्फ अपना पैंतरा दिखा रहा हूं कर रहा है, हिम्मत नहीं मारने की, छलांग लगाने की। अब कुत्ते अटैक करने वाले हैं कि अचानक जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। क्या बात। अब देखा बूढ़े शेर पर कुत्ते हमला कर रहे हैं, तमाम कुत्तों पर शेर झपट पड़े और कुत्तों को मारकर काट कर जख्मी करके भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोते हुए बोला, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर तूने मेरी जान कैसे बचाई? जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना झगड़ा होगा अपने घर में लड़ लेंगे, मगर जब कौम और बिरादरी का वकार आएगा ना तो आपस का झगड़ा नहीं देखें, कौम का वकार देखेंगे, बिरादरी का वकार देखेंगे। वाह 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 वाह। काश ये बहैसियत मुसलमान हमने समझ लिया होता, काश बहैसियत ईमान हमने ये समझ लिया होता, आज हमारा नक्शा ऐसा होता नहीं। हमारा नक्शा ऐसा नहीं होता। बिरयानी खाओ कभी? बिरयानी अरे बोलो ना, जोर से बोलो। बिरयानी का पेटेंट मसाला जानते हो क्या है? तेजपत्ता, खुशबू के लिए तेजपत्ता समझते हैं ना? है तेजपत्ता, यहाँ क्या बोलते हैं? वही बोलते तेजपत्ता ही बोलते हैं ना, तेजपत्ता। बोला अब और चीज जरूरी है क्या? बोला एकदम मस्त है, लाना होगा। जब तक लाओगे नहीं बिरयानी की खुशबू निखरेगी नहीं, महक निकलेगी नहीं। लेकिन मुसलमानों उस तेजपत्ता का हाल देख लो। जब बिरयानी बनाना हुआ बावर्ची ने डाल दिया, और जब खाने का नंबर आया तो सारे लोग उसको चाट के फेंकते रहे, बिरयानी खाते रहे, चाट के किनारे करते रहे। हिंदुस्तान का नेता भी हम मुसलमानों को बिरयानी का तेजपत्ता समझता है। जब जरूरत पड़ती है तो तेजपत्ता समझकर डालकर हमें इस्तेमाल कर लेता है, और जब खाने की बारी आती है तो चाट कर किनारे कर देता है। उठो हौसला लेकर और जमाने को बताओ, जमाने को बताओ कि हम तेजपत्ता बनने के लिए नहीं है, हम तेरे लिए नमक है। बेटा बिरयानी से लेकर सत्तू तक तू भी खाएगा, बगैर हमरे खा ही नहीं सकता है। नमक बन के दिखाओ। ये कब होगा? जब आप मुत्तहिद रहोगे तब। आप मुत्तहिद रहोगे तब, मस्जिदों को आबाद करोगे तब, मस्जिदों को आबाद करोगे तब। अभी मैं सफर कर रहा था, कौन है भाई? मैं सफर कर रहा था, वो ट्रेन में साइड वाली सीट को क्या बोलते हैं? साइड लोअर। हाँ, बीच में प्लेट थी एकदम, एक दोनों मियाँ बीवी थे, बीवी एकदम काली कलोटी सुपर ब्लैक, समझे, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा सुपर वाइट।
एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं, मैं बगल वाली सीट में हूँ सामने। अचानक औरत लुकमा उठाते उठाते कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। शौहर भी देखा बीवी को, मुस्कुराया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती है? कहा दावा पहले तेरा है, तू बता तू कैसे जन्नती है। जवाब सुनिए, औरत कहती है कि मुझ जैसी काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है खुदा उसे जन्नत दे देता है। सुभान अल्लाह बोलिए ना। सुभान अल्लाह। बीवी अगर अच्छी हो तो मिजाज कैसे बदलता है। शौहर ने कहा मैं भी जन्नती हूँ। तू कैसे? कहा मुझ जैसे खूबसूरत आदमी को तुम जैसी काली कलोटी बीवी मिली तो मैं रात दिन सब्र कर रहा हूँ, और अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता करता है। क्या बात है, क्या बात। बीवी का सही होना भी जरूरी है। अगर आज गुलाम रसूल होते ना तो छठी का दूध याद करा देते। हमारे जैसा साबिर और शाकिर आदमी मिल गया आप लोगों को। इसलिए कि मैं बहुत बड़े आलिम का बेटा हूं और मेरे बाप ने मेरे ज़र्फ को बहुत मजबूत किया है।